गुजरात बीजेपी में बगावत के हालात है। आधा दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। बगावत के चलते अब दिल्ली से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हालात यह है कि पार्टी के तमाम नेता घर बैठ गए हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल अगर बीजेपी के किसी उम्मीदवार ने पार्टी की बढ़ा रखी है तो वो है पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला अपने एक बयान पर घिर गए हैं, तो रूपाला के इसी बयान पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो कैसे बीजेपी उम्मीदवार के चलते पूरे गुजरात में बीजेपी को होता दिख रहा है बड़ा नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गई है। पार्टी ने अपनी पुरानी नीतियां भी बदल दी हैं। आमतौर पर मोदी और शाह की बीजेपी किसी के भी दबाव में उम्मीदवारों को बदलती नहीं है। एक बार जिसका टिकट हो गया उसे ही चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन गुजरात में बार बार टिकट बदले जा रहे हैं। वडोदरा और साबरकांठा सीट से उम्मीदवार बदला जा चुका है और कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आधा दर्जन उम्मीदवारों को बदल सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध को माना जा रहा है। जिन दिग्गजों के टिकट अब बदले जा सकते हैं उसमें मोदी और शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी शामिल है। मोदी सरकार में मंत्री रूपाला को बीजेपी ने राजकोट सीट से टिकट दिया है। जब रूपाला को टिकट दिया गया तो उनके विरोध में सुर उठे थे, लेकिन हाईकमान ने इन्हें अनसुना कर दिया। लेकिन अब विरोध बगावत के रूप में सामने आ गया है। रूपाला के खिलाफ बढ़ते विरोधी की खबर से बीजेपी हाईकमान भी हिल गया है। मोदी और शाह के करीबी होने के चलते रूपाला का टिकट अभी तक नहीं काटा गया है, लेकिन इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी हाईकमान ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को राजकोट भेजा। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशें तेज हुई। सीआर पाटिल राजकोट पहुंचे, कई बैठकें की, लेकिन हर बैठक में एक ही बात सामने आई, रूपाला का टिकट काटा जाए या फिर पूरे गुजरात में नुकसान को भुगतने की तैयारी कर ले। दरअसल रूपाला का एक बयान अब बीजेपी की बड़ी मुसीबत बन चुका है। तो दूसरी तरफ 22 साल बाद चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम रूपाला के लिए जरूर अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रूपाला को लेकर अब बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। राजकोट से टिकट मिलने के बाद वह वाल्मीकि समाज के लिए एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर बैठे, जिस पर विवाद नहीं थम रहा। दरअसल 24 मार्च को राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सार्वजनिक मंच से बयान दिया था कि महाराजाओं ने अंग्रेजों से रोटी बेटी की तरह व्यवहार किया था, लेकिन दमन के बावजूद दलित समुदाय ने ना तो धर्म परिवर्तन किया और ना ही अंग्रेजों के साथ कोई व्यवहार किया। रूपाला के बयान से राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया है। बाद में जब विरोध बढ़ता चला गया तो पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय के खिलाफ अपने बयान के बाद माफी भी मांगी है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूपाला ने हालांकि अपने बयान में क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने अपने बयान में महाराजाओं शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन गुजरात में महाराजाओं के नाम का इस्तेमाल क्षत्रिय राजाओं के लिए किया जाता है। ऐसे में रूपाला ने नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन उनका तंज किस पर था इसका मैसेज जरूर साफ साफ पहुंच गया है। रूपाला के बयान पर गुजरात चुनाव आयोग के सीईओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में क्षत्रियों के करीब 90 संगठन रूपाला की टिकट काटने की मांग कर रहे हैं। रूपाला की तरफ से दी गई सफाई को भी क्षत्रिय समाज ने खारिज कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो फिर बीजेपी बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ क्षत्रिय समाज ने रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ रूपाला पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी भी डरी हुई है। दरअसल रूपाला पाटीदार समाज से आते हैं, जिनकी आबादी गुजरात में 20% के करीब है और ये 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। पाटीदार समाज में रूपाला का दबदबा भी है। ऐसे में अगर उन पर बीजेपी हाईकमान कार्रवाई करता है तो पाटीदार समाज नाराज हो सकता है। ऐसे में बीजेपी रूपाला पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हाँ, मामले के डैमेज कंट्रोल में जरूर जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। क्षत्रिय समाज ने रूपाला के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। राज्य में अब रूपाला के पुतले फूंकने की शुरुआत भी हो चुकी है। क्षत्रिय समाज ने राजकोट के रूपाला के बीजेपी प्रत्याशी रहने पर बीजेपी को वोट नहीं करने की धमकी दी है। वडोदरा में हुए विरोध की तर्ज पर क्षत्रिय समाज ने मांग उठाई है कि पीएम मोदी और बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन क्षत्रियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद राजकोट से रूपाला की उम्मीदवारी मंजूर नहीं है। और अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो सिर्फ राजकोट ही नहीं,
पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज बीजेपी को इसका जवाब देगा। इसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल राजकोट सुरेंद्रनगर दौरे पर पहुंचे। कई संगठनों से चर्चा की, लेकिन क्षत्रियों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि पार्टी क्षत्रियों के गुस्से से कैसे निपटेगी। पार्टी के कद्दावर नेता को लड़ाने के ऊपर कायम रहेगी या फिर क्षत्रियों की मांग के बीच नया रास्ता निकलेगा। क्षत्रियों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 69 साल के रूपाला गुजरात में 22 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो 1991 से 1998 तक लगातार 3 बार अमरेली से विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 2002 में वो कांग्रेस के परेश धनानी से हार गए। इसके बाद उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने बाद में उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया और फिर राज्यसभा भेजा। अब 22 साल बाद रूपाला एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस गए हैं। मामला क्षत्रिय और पटेल के बीच चुनाव का आ गया है। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब तक ये दोनों ही समुदाय उसके पक्ष में वोट देता रहा है। एक भी समुदाय उसके हाथ से फिसला तो राज्य में बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और इसी के चलते बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। रूपाला पर मानहानि का मामला भी दर्ज हो चुका है। इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अर्जी पर सुनवाई होगी। मानहानि केस की शिकायत पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। वैसे कहा जा रहा है कि रूपाला एक बार फिर कोर्ट में भी माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उनका बयान अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। ना तो बीजेपी रूपाला का टिकट काट पा रही है और ना ही उसके पक्ष में कोई बयान जारी कर पा रही है। तो दूसरी तरफ अब क्षत्रिय समाज चुनावों के बीच में राजकोट में बड़ी महापंचायत करने की तैयारी कर रहा है और इस खबर ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। बीजेपी के लिए अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के हालात बन गए हैं। गुजरात में पटेल और राजपूत गठबंधन के सहारे बीजेपी पिछले 26 साल से हर चुनाव जीत रही है, लेकिन इस बार यह समीकरण पूरी तरह से बिखरता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अब इस मौके को भुनाने की तैयारी कर चुकी है। रूपाला के सहारे पीएम मोदी को भी घेरने की तैयारी चल रही है। वैसे रूपाला का विरोध सिर्फ क्षत्रिय समाज के अंदर नहीं हो रहा। बीजेपी के कई नेता भी उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं और राजकोट सीट पर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी हाईकमान बेहद दबाव में दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने राजकोट मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो रूपाला के टिकट पर फिर से विचार हो सकता है, लेकिन चिंता यह है कि अगर क्षत्रिय समाज को खुश करने के लिए रूपाला पर कोई सख्त कार्रवाई की गई तो पाटीदार समुदाय ना भड़क जाए। बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।